इसको वामसी ने खेला था स्क्वायर कट की दिशा में 4 रन, और इस 4 रन के साथ ठाणे का स्कोर हुआ 7। 4 गेंदों के बाद संयम काफी नफी तुतली बॉलिंग करने के लिए मशहूर है। संयम की एक गेंद और इसको हल्के से स्टीयर किया सीधा संतोष जगताप के पास। संतोष जगताप ने इसको फील्ड किया, कोई रन नहीं। काफी तगड़ा मुकाबला यहां पे चल रहा है। दोनों टीम काफी उत्साह के साथ, दोनों टीम ने काफी अच्छा खेल का प्रदर्शन। अरे नहीं, वो यहाँ पे धूप आई नहीं इसलिए। बंद हो गया, इंटरनेट बंद हो गया। इसलिए मैं पूछ के गया ना। नहीं, वो एक्चुअली मुझे लगा आप जा रहे हो उधर पास। नहीं, वो मैं भूल गया था ना, ये मोबाइल से कनेक्ट है मेरा। ये बैलेंस यहाँ नहीं लगता मोबाइल। नहीं, यहाँ पे कनेक्ट हुआ है। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ कितना? दोनों काम होगा। एक ओवर के समाप्ति के बाद ठाणे का स्कोर हुआ 11। वामसी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त। 4 बॉल में उन्होंने 6 रन जड़ाए हैं और स्नेहाशीष 2 बॉल में 4 रन। स्नेहाशीष सामना करेंगे। जगजीत सिंह का बहुत अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर निकलती हुई। जगजीत जी बहुत अच्छी नपी तुपी बॉलिंग के लिए जाने माने जाते हैं। राइट आर्म, और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद फिर बाहर की ओर निकलती हुई, लेकिन इस वक्त अंपायर ने इशारा किया वाइड का, और इस वाइड के साथ स्कोर हुआ ठाणे का 12। जगजीत जी राइट आर्म, और इसको हल्के बहुत ही अच्छी तरह से गेंद सी दी गई फील्डर के पास, उन्होंने कलेक्ट किया और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा ठाणे को। जगजीत जी राइट आर्म ओवर द विकेट, और वामसी सीधा स्क्वायर कट करना चाहते थे, लेकिन चूंकि दिशा से थोड़े दूर होते हुए गेंद सीधी गई विकेट कीपर के ग्लोव्स में, कोई रन नहीं। अब 1.3 के बाद 13 रन स्कोर हुआ है, और ये गेंद फिर से अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आती हुई इसको सीधा खेला, लेकिन 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब 1.4 ओवर का यहाँ पे मैच हो चुका है और 14 रन अभी तक हुए हैं। ठाणे हैज इलेक्टेड द टॉस एंड चूज टू बैट। जगजीत सिंह, और इसको अपने, और इसी के साथ ये 6 रन का इशारा। एक 1.5 ओवर के बाद ठाणे का स्कोर हुआ 20। बहुत स्नेहाशीष ने अभी तक इस टूर्नामेंट में काफी आक्रामक बल्लेबाजी की है, और ये गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर निकली, और इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति। जगजीत जी ने इस ओवर में 9 रन दिए, संयम ने 1 ओवर में 11 रन दिए, और 2 ओवर के बाद ठाणे का स्कोर हुआ 20। अभी गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं सैंडी। सैंडी एक बहुत अच्छे खिलाड़ी है, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग
का अभी तक उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है सैंडी ने, और उधर सब जाने माने खिलाड़ी यहाँ पे इस मैच में खेल रहे हैं। एक अच्छा क्रिकेट हमको देखने के लिए मिल रहा है। सैंडी की गेंद की पहले सामना करेंगे वामसी। ठाना आफ्टर 2 ओवर्स नो लॉस 20 रन्स। और ये सैंडी की गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, लेकिन चूंकि वामसी इस बार उसको रन कन्वर्ट करने में कोई सफल नहीं हुए। सैंडी अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार किया और फिर से उसको खेलने का जरूर उसने प्रयास किया, लेकिन गेंद गई गली की दिशा में, और इसी के साथ उन्होंने तब तक 3 रन चुराए। ये जो अभी शॉट खेला था वामसी ने, ये थोड़ा लेट कट करके खेला था, और इसी के कारण उस स्ट्रोक में उतनी जान नहीं थी, लेकिन 3 रन वो अपनी टीम के लिए जुड़ा पाए। सैंडी विकेट कीपर का इंतजार करते हुए, वामसी 8 बॉल का अभी तक उन्होंने सामना किया और 10 रन बनाए। स्नेहाशीष ने 6 गेंदें खेली और 11 रन बनाए। ये गेंद और इसको फिर से, और ये 6 रन। एक भी नहीं ले रहा बराबर। और अभी तक स्नेहाशीष ने 2 छक्के जड़ाए हैं। 7 बॉल में उन्होंने 17 रन जोड़े हैं अभी तक। यदि कोई लेग साइड की तरफ गेंद मिलती है तो वो उसको कन्वर्ट करके 6 रन लेते हैं। सैंडी राइट आर्म ओवर द विकेट, और फिर से इसको आगे खेलने की कोशिश जरूर की, लेकिन इस बार वो चांस नहीं था उनको खेलने के लिए, और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 2.4 ओवर के बाद ठाणे का स्कोर हुआ 30। अगली गेंद, और फिर से उसको स्क्वायर केट की दिशा में खेला है, लेकिन वहां पे बाउंड्री लाइन पे फील्डर मौजूद, उन्होंने उस गेंद को फील्ड किया, और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा ठाणे को, और इस 1 रन के साथ स्कोर हुआ 31। 2.5, और फिर से इसको हवा में खेला है। 2-2, 3-3 लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन वहां पे काफी अच्छा फंबल्ड, स्कोर हुआ 33। स्नेहाशीष काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 9 गेंदों में उन्होंने 20 रन जोड़े हैं। वामसी भी काफी आक्रामक खेल रहे हैं, जिनका स्ट्राइक रेट है 122.22, और स्नेहाशीष का स्ट्राइक रेट है 222.22। अभी अगला ओवर लेके आएंगे 3 ओवर समाप्ति के बाद ठाणे का स्कोर हुआ है 33। लगभग 11 का औसत यहां पे चल रहा है, और इस औसत के साथ बहुत बड़ा लंबा स्कोर वो टारगेट रख सकते हैं, लेकिन दोनों बल्लेबाज अभी टिके हुए, कोई वहां पे क्षति नहीं हुई ठाणे में, और दोनों बल्लेबाज काफी खुलकर खेल रहे हैं। अभी फिर से सयाम गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। अभी देखते हैं इस ओवर में क्या वो अपनी टीम के लिए कमाल कर पाते हैं। सयाम राइट आर्म ओवर द विकेट, सामना करेंगे वामसी।
सयाम राइट आर्म ओवर द विकेट, वामसी को अंपायर को पार किया। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ जाती हुई। स्ट्रोक में उतनी जान नहीं थी, लेकिन 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा ठाणे को। 3.1 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 34 फॉर नो लॉस ठाणे। सयाम नाउ वंस अगेन राइट आर्म ओवर द विकेट टू स्नेहाशीष। बहुत अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर निकलती हुई, लेकिन वहां पे कोई फील्डर नहीं होने के कारण ये 4 रन। और इस 4 रन के साथ ठाणे का स्कोर हुआ 38 फॉर नो लॉस 3.2 ओवर के बाद। स्नेहाशीष काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 10 बॉल में उन्होंने 24 रन बनाए हैं और फिर से एक बार लंबा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, लेकिन बैट और बॉल का संपर्क नहीं हुआ, इसलिए 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा स्नेहाशीष को। और इस 1 रन से साथ स्कोर हुआ 3.3 ओवर के बाद 39 फॉर नो लॉस। काफी आक्रामक बल्लेबाजी ठाणे द्वारा इस बार की जा रही है और वामसी भी काफी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी इस वक्त कर रहे। सयाम ये गेंद और बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई और बाहरी किनारा लगा। और इसी के साथ जो कि वामसी काफी अच्छे संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और आउट। और एक पहला पतन हुआ ठाणे का, पहले विकेट का पतन हुआ वामसी के रूप में और 39 फॉर 1 ठाणे। संयम जो कि काफी संयम के साथ गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाज को परखते हैं, उसी तरह वो गेंद करते हैं और वही हमें यहाँ पे आज दिखाई दिया है। अब नए बल्लेबाज के रूप में शामिल हुए हैं और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद फिर से सीधे की तरफ जाती हुई। नीलेश सिंह आया है, उन्होंने इस गेंद को सीधे खेला, सैम ने फॉलो थ्रू पे उसको कलेक्ट किया, कोई रन नहीं। 3.5 ओवर के बाद ठाणे का स्कोर हुआ है 39 फॉर 1। Here is now Sam, right arm over the wicket and is straightly driven to the mid-off area and there is only 1 run. And with this the score is complete, over is completed and after 4 overs Thane is 40 for 1. अब 4 ओवर के बाद 40 रन हो चुके हैं। अब अभी मनीष जिनका हम इंतजार कर रहे थे, काफी नफीतुली बॉलिंग करते हैं, मनीष जी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट अंपायर को पार करते हुए ये गेंद इसको हल्के से स्टीयर किया, गेंद सीधी गई संतोष के पास, लेकिन संतोष इस बार गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए और गेंद गई सयाम के पास, सयाम ने उसको फील्ड किया। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा ठाणे को। 1.1 ओवर के बाद ठाणे का स्कोर हुआ है 41 फॉर 1, 1 विकेट के नुकसान पर। संतोष को थोड़ा मिड ऑफ की जगह से हिलाकर थोड़ा सा स्क्वायर की दिशा में उनको लगाया गया है, क्योंकि उसी दिशा में ये बल्लेबाज ने पिछले ओवर में चौका जड़ाया था। मनीष की गेंद, बहुत अच्छी गेंद, लेकिन इसको बाहरी किनारा लेते हुए और 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। अभी तक काफी अच्छी बॉलिंग मनीष ने की है, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं मनीष। मनीष के अगली गेंद का सामना करेंगे नितेश सिंह।
नीतीश ने अभी तक 3 गेंदें खेली है, 2 रन बनाए हैं। स्नेहाशीष ने काफी आक्रामक और इसको हवा में खेला नीतीश सिंह ने और इसी के साथ ये 6 रन। और मनीष को ये करारी झटका। एकदम नीतीश सिंह आक्रामक हो गए। 4 बॉल में 8 रन। अब आखिरी 3 गेंदें बाकी है। फिर से शॉर्टकट और उस एरिया में कोई नहीं होने के कारण गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। देयर इज नो स्लिप, नो थर्ड मैन एंड it converted into 4 runs, and with this after 4.4 overs ठाणे is 52 for 1। बहुत ही इस ओवर में आक्रामक हुए। पहले 2 गेंदों में काफी कंट्रोल में थी मुंबई। अभी आखिरी 2 गेंदें शेष। मनीष अगली गेंद और इसको फिर से हवा में खेला है और बहुत ही अच्छी गेंद। इसके बाद साथ अभी अच्छी सफलता। सीधी गेंद गई सैंडी के पास और सैंडी ने कैच लपका। काफी अच्छा छक्का जड़ाने के बाद फिर से आक्रामक हुए थे। अब ये इस मैच की आखिरी गेंद होगी, इस इनिंग की आखिरी गेंद होगी। 4.5 और आखिरी गेंद। अब नए बल्लेबाज तुरंत अपने पिच पे ज्वाइन होने वाले हैं और एक गेंद अभी शेष है। 52 for 2 ठाणे। Here is now Manish. Here is now Manish. Right arm over the wicket. अंपायर कुछ इशारा करते हुए इस वक्त एक गेंद शेष अभी। Here is now Manish. Right arm over the wicket. अंपायर को पार किया और सीधा खेला इसको मिड ऑन की दिशा में और केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और इसी के साथ आउट। और with this now, after completing 5 overs, Thane is 53 for 2. Snehasis has done a very great job. He has made a 26 runs. 12 ओवर में 26 रन उन्होंने बनाए। विष्णु जो कि 1 गेंद में उन्होंने सामना किया और 1 रन उन्होंने बनाया। स्नेहाशीष ने काफी अच्छे बल्लेबाजी की। बहुत बहुत बधाई स्नेहाशीष। 12 बॉल में उन्होंने 26 रन बनाए, 1 चौका और 2 छक्के जड़ाए। उनका औसत रहा 216.67 और बहुत अच्छी बल्लेबाजी ठाणा ने इस वक्त की। 53 for 2। नाउ 54 to win for मुंबई। किती सर करायची आम्हाला? एक इनिंग खत्म देखा नहीं खत्म इनिंग बाबू समझो मतलब मारे के बाद मतलब क्या करो गलत बोल दियो तो भी चीज में बोलोगे भाई भाई बोल बचा हुआ बता हां तुम खुश हो ना भाई तो कह रहा हूं तो पर सुबह मतलब ही करो दिल्ली तो बड़ी मदद है तो इनिंग वाइज मतलब नहीं है कोई किसी थोड़ी देर बैठ रहे हो ये मोबाइल पर हां बाजू का बाजू अभी इनका पता नहीं ये नहीं पीड़ा में 19% अब देखो फोटो ही ले लीजिए कुछ है नहीं अब कौन आवे फोटो ले माने अब मुझे मैच खत्म हुआ कौन आवे और बी टाइम पर डिस्टर्ब करनो है ए धवल किती स्कोर झाला रे 53
आईला कमी आहे तिला 54 मारतात 4 किधर मध्ये. गया धवल? जरा ठाण्यावाला जरा चेअरअप करा. अब बोल ना, बात कर. फोटो लेने का ना जा. बोला ना साहेब. 16% हो काल पाहिलं ना मी. हो येतो 28. ओके सर थँक्यू. आपके मोबाइल में लगाऊं स्कोरिंग 8% बैटरी है मेरी, इस पे लगा दो. काय अक्षय आला ब्रेक झाले आता. गाडी नाही जाणार. बरं, सांभाळून जा. 53 झाला 53. हो 11 कोणतं 11च आहे. नाही तर स्नेहाची जोरात मारतो. 2 छक्के मारले त्यांनी. लेफ्ट साईडला. हो म्हणजे जवळ पण त्याच्यात ते टाकूत आला की बरोबर जाऊ. हो का? झालं? चालेल. तो शाळेत जाऊ तो तुला नको म्हणतो. काम होतं त्याच्यात. हे बरं. काय कमी होतं मग? मला ॲप्लिकेशन फ्री केलं. हेलो. अभी दूसरी इनिंग टॉयलेट जा रहा हूँ. शुरू होने जा रही है. विजय तांबे यहाँ काय करते हो? एक सेकंड ताई. लेग गार्ड लेते हुए और कोई फोन आवा है, उठा के दे दूँ. बाहर गया 5 मिनट बाद बात करूँ. सैंडी नायना स्ट्राइकर एंड पे. सैंडी और विजय तांबे ने दोनों ने गेंद का मुआयना किया. नए गेंद का. अभी मुंबई 11 को मैच जीतने के लिए 54 रन का लक्ष्य दिया है और इस वक्त क्रीज पर है विजय तांबे और संतोष. विजय तांबे और ये पहली गेंद पे काफी बीट हुए. सीधा खेलना चाहते थे अमित प्रकाश के गेंद को, लेकिन चूके बीट हुए. बहुत अच्छी गेंद थी. टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई. बहुत अच्छी गेंद. अमित प्रकाश राइट आर्म ओवर द विकेट. अंपायर को पार करते हुए और फिर से उसको हवा में खेला है. देखना है. और ये क्या छूटा और ये 4 रन. इसी के साथ 4 रन. सीधा हाथ में गई थी गेंद, बैट्समैन से फोकस कर. बैट्समैन लेकिन अगली गेंद और फिर से उसको खेला है और ये 6 रन का इशारा अंपायर का. और ये 3 बॉल में 10 रन. खड़े हो गए. विजय तांबे पहले गेंद में जरूर चुके थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कमबैक किया. विजय तांबे ने 3 गेंद के बाद स्कोर हुआ उनका 10 और
333.33। और फिर से अगली गेंद, फिर उसको हल्के से स्टीयर किया और फिर से काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट करना पड़ेगा, लेकिन विकेट कीपर उसको अच्छी तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए। और इसी के साथ विजय तांबे का स्कोर हुआ 12, मुंबई 11 टीम का स्कोर हुआ 12। 4 गेंदों में विजय तांबे ने 12 रन बनाए हैं। 300 का स्ट्राइक रेट अभी उनका चल रहा है। सैंडी नॉन स्ट्राइकर एंड पे। अगली गेंद अमित प्रकाश की, राइट आर्म ओवर द विकेट, और इसको फिर से खेलने की कोशिश की थी, लेकिन चूके क्योंकि ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी ये गेंद, इसको रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे लेकिन गेंद कलेक्ट नहीं हो पाई। इसलिए एक जोरदार अपील करना एक थोड़ा दबाव तंत्र होता है। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार करते हुए अमित प्रकाश, और इसको इस बार हल्के से स्टीयर किया और केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा विजय तांबे को। और इसी के साथ स्कोर 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ 13 फॉर नो लॉस। अभी दूसरा ओवर, और उसको फिर से वही दिशा में खेला है, वामसी उसके पीछे थे, लेकिन अंपायर का इशारा 4 रन। काफी आक्रामक मोड में विजय तांबे, और इसी के साथ विजय तांबे का स्कोर हुआ 13, टीम का स्कोर हुआ 13। 6 गेंदों में उन्होंने 13 रन अभी तक बनाए हैं। हे अपडेट झालं नाही ना भाऊ। क्या हो गया, ये नहीं हो रहा। वो आगे उधर उधर अपडेट नाम नहीं बताया रहेगा उसको, बॉलर का नाम क्या है। अभी डाला उसने अमित प्रकाश ही था पहले बॉलर। मैंने पहला बॉलर था। हाँ तो बताया नहीं ना अमित कौन है उसका बॉलर, उसको ऐसा बताएगा तो डालेगा ना। नीतीश गावड़े। हाँ तो आप बोलो नीतीश गावड़े। और अभी हाँ, ये 2 चौके के साथ स्कोर हुआ 21। पांडुरंग भोगले कृपया ध्यान दे, 21 रन स्कोर हो चुका है, अभी अपडेट हो चुका है। और फिर से आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए गए थे विजय तांबे, लेकिन इस बार चूके, और विजय तांबे ने काफी आक्रामक बल्लेबाजी की है। अभी तक 9 गेंदों में उन्होंने 21 रन बनाए हैं। अभी सैंडी फॉर द फर्स्ट टाइम कमिंग टू फेस द बॉल। हियर इज नाउ नीतीश गावड़े, राइट आर्म ओवर द विकेट, और अच्छी गेंद, ये गेंद थोड़ी यॉर्कर लेंथ थी, उसको हल्के से स्टीयर किया और 1 रन चुरा लिया सैंडी ने। और इस 1 रन के साथ स्कोर हुआ मुंबई 11 का 1.4 ओवर के बाद 23 रन। और इसको तांबे ने से हल्के से स्टीयर किया सीधा मिडाउन की दिशा में। केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा तांबे जी को। 10 ओवर के बाद 10 बॉल के बाद तांबे का स्कोर हुआ 22, 1.5 1.5 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 24। हियर इज नाउ नितेश, राइट आर्म ओवर देंगे क्रॉस द अंपायर, और उन्होंने काफी अच्छे से इसको रिवर्स स्वीप किया है। सैंडी जिस तरह के बल्लेबाज है, जिसलिए जाने माने जाते हैं, उस प्रकार का शॉट उन्होंने लगाया है। अभी 2 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 28। आफ्टर कंप्लीटिंग 2 overs देयर इज नो लॉस फॉर 28। ठाणे ने पहले बल्लेबाजी की और 54 रन का लक्ष्य दिया था मुंबई के लिए। मुंबई ने 2 ओवर के बाद
स्कोर किया है 28 बगैर कोई विकेट गंवाते हुए। अभी अगला गेंदबाज है और फिर से इसको हवा में खेला है। अभी भी गेंद हवा में है और इसी के साथ विजय तांबे ने 2 रन चुरा लिए। नीतीश गावड़े आए हैं फिर से बॉलिंग करने के लिए और 2.2 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 31। सैंडी सामना करेंगे और इसको सीधा खेला है, सीधा कमेंट्री बॉक्स की तरफ और मेरी तरफ गेंद आ रही है और इसी के साथ ये 4 रन। काफी आक्रामक मूड में है अभी इस बार संतोष सैंडी। 300 स्ट्राइक रन रेट से खेल रहे हैं संतोष सैंडी। जिस बात के लिए वो जाने माने जाते हैं उस प्रकार की बल्लेबाजी इस बार, और फिर से उसको हवा में खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद गई थोड़ी सी वाइड और 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और 2.4 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 37 फॉर नो लॉस मुंबई। संतोष ने अभी तक 4 गेंदों का सामना किया और 11 रन बनाए। विजय तांबे ने 12 और फिर से ये गेंद और इसको हवा की दिशा में ढकेल दिया आराम से। कोई इस बार सैंडी को तकलीफ नहीं हुई थी इस गेंद को खेलने के लिए, पहले ही परख लिया था, काफी समय था गेंद को देखने के लिए और इसी के साथ इस 4 रन के बाद स्कोर हुआ मुंबई का 2.5 के बाद। और फिर से एक बार इस गेंद को फिर से खेला सैंडी ने। सैंडी काफी आक्रामक मूड में जल्दी मैच खत्म करना चाहते हैं और इसी के साथ 3 ओवर के बाद मुंबई 11 का स्कोर हुआ 45 फॉर नो लॉस। और जिस प्रकार से आक्रामक बल्लेबाजी इस दोनों बल्लेबाज कर रहे हैं, एक अच्छा क्रिकेट हमको यहाँ पे दिख रहा है, इसका मजा हम ले रहे हैं। दोनों बल्लेबाज अपने आक्रामक मूड में और दोनों बल्लेबाज काफी अपने फॉर्म में दिखाई देते हुए हमें इस मैच में दिखाई दे रहे हैं। अभी सामना करेंगे विजय तांबे और नई गेंद लेके आएंगे नए बल्लेबाज, मैं कर लेता हूं एक काम करो, छोड़ो। नए गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए। आफ्टर 3 ओवर्स 45 फॉर नो लॉस मुंबई और ये गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर, अंपायर का इशारा होगा वाइड का और इसी के साथ अंपायर ने इशारा किया वाइड और विद दिस 46 फॉर नो लॉस आफ्टर कंप्लीटिंग 3 ओवर्स। काफी दोनों बल्लेबाज आक्रामक मूड में। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट और इसको फुल टॉस गेंद और ये नो बॉल। फुल टॉस थी लेकिन जितना इसका फायदा उठाना चाहिए था उतना उठा नहीं पाए क्योंकि ये बहुत ही कंधे के ऊपर से गेंद थी, इसलिए अंपायर ने इसको नो बॉल करार दिया और इसको ये नो बॉल करने करार के बाद हवा में गेंद जरूर थी लेकिन कोई कैच तो हुआ नहीं। तो इसी के साथ अभी फिर से ओवर उतना ही स्कोर ओवर उतनी 3 ओवर में 48 रन। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार करते हुए फिर से और इसको हवा में खेला है, देखना है 4 होती है अच्छे। अंपायर का इशारा अभी ये 6 रन का जीत गया ना। और झालं असेल ना मैच। हो गया, मैच डिलीट खत्म हो गया मैच। और इसी के साथ मुंबई ने मैच जीता
बहुत अच्छे बल्लेबाजी की मुंबई ने। लास्ट का बॉल दिखाओ। लिया ही नहीं, उधर था। हाँ? उधर था मैं। अरे लिया ना भाई, कहाँ लिया? पूरा जूम किया है मैंने। अरे लिया है तूने, पर मैं उधर था। मैं उधर था रे। वहाँ पे ऊपर एक गया मोबाइल था, था सीधा ना, वहाँ पे मोबाइल था ना, मोबाइल था ना वहाँ पे। हाँ भाई लास्ट का बॉल बहुत ऊपर गया था देखो। ऐसे टाइम पे नहीं, और जब नहीं करता तो ये क्यों नहीं भाई कर मैं रहे हो? उधर गया था, इन लोगों को लाइट बढ़ाने नहीं हो रहा था। चलो निकलता हूँ मैं। निकल आ, निकल। अपना क्या है रोहित भाई? कल मॉर्निंग में 6:30 किधर बोली। मिलो किधर? हॅलो, क्या मतलब अच्छा? अभिनंदन मुंबई 11 आणि अभिनंदन ठाणे दोन्ही संघाने अंतिम फेरीमध्ये आपल्या खेळाचं सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन केलंय आणि सलग दुसऱ्या वर्षी मुंबई संघानं हा चषक पटकावलेला आहे. विजेत्या सगळ्यांचं अभिनंदन. आणि यानंतर आपण लगेचच पारितोषिक वितरण समारंभाकडे वळत आहोत. कृपया सर्व खेळाडूंनी, विजेते खेळाडू, पराभूत खेळाडू, सहभागी खेळाडू, सर्व महिला, आपणास विनंती आहे की आपण ज्या ठिकाणी स्टेज आपण ची व्यवस्था केली आहे स्टेजची, त्या ठिकाणी आपण तिकडे चढायचं आहे. येताना सोबत आपल्याकडे खुर्च्या असतील त्या घेऊन आलात तरी चालेल.